राजाओं की धरती के नाम से प्रसिद्ध कोसी एवं सुयाल नदी के मध्य स्थित है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी हस्तशिल्प, शानदार भोजन, शानदार वन्य जीवन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खूबसूरती इतनी कि गांधी जी ने कहा था, अल्मोड़ा हिल्स में लगभग 3 हफ्ते रहने के बाद मैं आश्चर्यचकित हूँ कि लोगों को स्वास्थ्य की तलाश में यूरोप जाने की जरूरत क्यों है। अल्मोड़ा अपनी मिठास यानी बाल मिठाई के साथ साथ अपने ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक एवं रहस्यों से भरे मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ताम्र नगरी राम क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाले इसी अल्मोड़ा जनपद में एक मंदिर समूह है जागेश्वर धाम। जी हाँ, वही जागेश्वर धाम जिसे राज्य का 5वां धाम कहा जाता है। वही जागेश्वर धाम जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं से शिवलिंग पूजा की शुरुआत हुई थी। वही जागेश्वर धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग है। वही जागेश्वर धाम जो राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जहाँ भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। वही जागेश्वर धाम जहाँ 125 मंदिरों का समूह है, जहाँ लवकुश ने यज्ञ करवाया था, जो श्रावणी मेले और कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य महोत्सव मानसून का महोत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वही जागेश्वर धाम जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में भी मिलता है। और रहस्यों से भरे जागेश्वर धाम की ऐसी बहुत सी खूबियां हैं। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में किसी को मालूम नहीं। सदियां तो गुजरी, लेकिन इसका रहस्य और राज बरकरार है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 महामारी की वजह से यह धाम बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 जुलाई को पुनः कुछ नियमों के साथ इसे खोल दिया गया। और यहां प्रतिवर्ष 15 जुलाई को श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो श्रावणी मेला है, ये कुमाऊं में इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। लेकिन इतिहास में पहली बार जागेश्वर धाम में इस मेले का आयोजन नहीं होगा। तो आइए आप जानते हैं भगवान शिव के पवित्र धाम जागेश्वर धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी आसान सी भाषा में और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जागेश्वर धाम कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा नगर से 39 किलोमीटर की दूरी पर जाट गंगा नदी के किनारे देवदार के जंगलों के मध्य स्थित 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। माना जाता है कि यह मंदिर कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर पड़ता है। यह जगह बहुत खूबसूरत है। बहुत सी ऐतिहासिक एवं पौराणिक जगह यहां पर है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह एवं 5वां धाम भी माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इसे उत्तराखंड की मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो उत्तराखंड की मंदिरों की नगरी है जागेश्वर धाम। यह भगवान शिव का पवित्र धाम, पवित्र तपस्थली मानी जाती है। वैसे तो जागेश्वर धाम में 250 से अधिक मंदिर हैं। आप देख सकते हैं कि 250 से अधिक मंदिर यहां पर हैं, लेकिन 2100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में 125 मंदिर हैं, जिनका निर्माण भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार 7वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य हुआ। देखिए, बहुत सी मान्यता है, बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके अनुसार 7वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य इसका निर्माण हुआ। और मंदिर समूह में 108 मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, और जिनमें भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं। और यह है योगेश्वर, मृत्युंजय, नवदुर्गा, सूर्य नवग्रह, लकुलिश, केदारेश्वर, दंडेश्वर, बालेश्वर, पुष्टि देवी यानी पार्वती, कालिंका, लक्ष्मी देवी प्रमुख हैं। और इनमें सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 125 मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय, और जो सबसे विशाल मंदिर है वो है दंडेश्वर का। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शैली के लिए काफी विख्यात है। अगर आप देखेंगे तो जो जागेश्वर धाम है, इसकी जो वास्तुकला और जो शैली है, ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के सारे मंदिर केदारनाथ शैली और नागर शैली के मंदिर हैं, जिनकी विशेषता है कि इनके शिखर में लकड़ी का बिजौरा यानी छत्र बना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में भी कि जो लकड़ी का ये मंदिर है, इसके ऊपर क्या बना है, छत्र बना है। और यह भी आश्चर्य की बात है कि मंदिर का निर्माण पत्थर या सीमेंट से नहीं हुआ है, बल्कि बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं, और मंदिर निर्माण में तांबे की चादर एवं देवदार की लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। यह मंदिर अपने रहस्यों एवं खूबियों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित है। और इसी मंदिर से कुछ ही दूरी पर प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर है। जागेश्वर धाम में भैरव को द्वारपाल के रूप में अंकित किया गया है। तो द्वारपाल कौन है? भैरव। और इसके प्रवेश द्वार पर नंदी एवं स्कंदी की मूर्ति है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि द्वार पर किसकी मूर्ति है? नंदी एवं स्कंदी की मूर्ति है। जागेश्वर के मुख्य मंदिर में चंद राजा दीपचंद एवं विमल चंद की अष्ट धातु से निर्मित मूर्तियां हैं।
और दोस्तों यहाँ सावन महीने में श्रावणी मेला लगता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है जिसका नाम है श्रावणी मेला, जो कि 1 महीने तक चलता है। लेकिन इस बार जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से दुनिया रुक चुकी है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया है और इसी वजह से क्या हुआ है, मंदिर भी बंद हुए हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, इतिहास में पहली बार इस मेले को आयोजित ना करने का निर्णय लिया गया है। आइए अब बात करते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के इतिहास एवं निर्माण के बारे में। अब देखिए इससे संबंधित बहुत से किस्से और कहानियां हैं। देखिए जागेश्वर धाम को कोई 1000 साल पुराना तो कोई 2000 साल पुराना बताता है, लेकिन मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने की वजह से निर्माण के बारे में बहुत से किस्से और कहानियां, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी जगह हो उसके बारे में किस्से और कहानियां होती हैं, लोगों के द्वारा बहुत सी बातें कही जाती है, तो उन्हीं के आधार पर क्या है ये किस्से और कहानियां हैं। अब देखिए मंदिर की दीवारों पर ब्राह्मी और संस्कृत में लिखे शिलालेखों से इसकी निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए इस मंदिर के निर्माण के संबंध में पहली मान्यता है कि लवकुश ने पिता भगवान श्री राम से युद्ध करने के बाद प्रायश्चित के फलस्वरूप यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवी देवताओं को आमंत्रित किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। तो पहली मान्यता यही है कि इस मंदिर का निर्माण लवकुश के द्वारा किया गया था और वह यज्ञ कुंड जहां पर उन्होंने यज्ञ किया था आज भी यहां पर विद्यमान है, जिसे अब कमल कुंड के नाम से जाना जाता है। और एक और मान्यता है भगवान शिव शंकर भोले शंकर से संबंधित। ऐसी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी शिव भगवान ने यज्ञ की भस्म को लपेटकर दारुका यानी देवदार, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जंगलों में लंबे समय तक तप किया। किसने? भगवान शिव ने। अब भगवान शिव ने जागेश्वर के दंडेश्वर में तपस्या की और यहां पर सप्तऋषियों की पत्नियां उन पर मोहित होकर बेहोश हो गई। अब देखिए भाई क्या हुआ, यहीं पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दिया, यानी महादेव को श्राप किसने दिया? सप्तऋषियों ने। और इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना यहां पर हुई और संभवतः यहीं से शिवलिंग पूजन की परंपरा शुरू हुई। और पहले मैं आपको बता चुका हूं कुछ लोगों का मानना है कि यहां पर ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग है। ऐसा भी माना जाता है कि जागेश्वर सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहां पर 8वां ज्योतिर्लिंग है जागेश्वर धाम। इसे योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए वैसे हमारे शास्त्रों में स्थापित सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कहा गया है, ये श्लोक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसी में एक शब्द है नागेश दारुका वने। इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार से है, दारुका के वन में स्थापित ज्योतिर्लिंग, दारुका यानी देवदार, और देवदार के वृक्ष जागेश्वर में ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यह 8वां ज्योतिर्लिंग है और नागेशम दारुका वन के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। और मुख्य मंदिर में स्थापित शिवलिंग को श्री नागेश ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो 8वां ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? आपका जागेश्वर धाम में जो ज्योतिर्लिंग है, जिसको योगेश्वर और नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बताया है और यहां पर एक शिलापट भी लगाया है। अब देखिए इसे नागेश्वर कहे जाने के पीछे एक कारण और भी है, एक कहानी और भी है या फिर एक रीजन है। इसके पीछे अधिकतर इलाकों का नाम नाग पर ही आधारित है। जैसे आपने सुना होगा बैरी नाग, धोते नाग, लिया नाग आदि, इसी वजह से वो नागेश्वर भी कहा जाता है। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूं नागेशम दारुका वने, यानी दारुका वन में स्थित ज्योतिर्लिंग। अब देखिए पुराणों में भी इसे हाटकेश्वर, नागेश्वर कहा गया है और भू राजस्व लेख में पट्टी पारुणा के नाम से जाना गया है। अब देखिए भाई ये तो थी बात शिव जी की, लवकुश की, और आपने जाना किस प्रकार से इसको नागेश्वर योगेश्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत में भी इसका वर्णन है। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण लकड़ी से करवाया था। अब देखिए बाद में जो चंद शासक हुए हैं उत्तराखंड में, इन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया है। कुछ ऐसा उल्लेख भी मिलता है, रावण हो गए, पांडव हो गए, मार्कंडेय ऋषि हो गए, इनके द्वारा जागेश्वर धाम में शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहां भ्रमण किया और इस मंदिर की मान्यता पुनर्स्थापित की थी। अब देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों में कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजा थे। अब जागेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ। इससे क्या बात हुई? इसका मतलब यह हुआ कि इसी वजह से मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक दिखाई देती है। मंदिर निर्माण का श्रेय कत्यूरी एवं चंद शासकों को जाता है। जागेश्वर के इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में कराया था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसने जीर्णोद्धार कराया? राजा शालिवाहन ने।
अब देखिए, मंदिर के निर्माण की अवधि को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद काल। ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी शासन काल में कत्यूरी रानियां यहां सती हुआ करती थी और चंद शासकों ने यहां पूजा अर्चना की थी। सुचारू व्यवस्था के लिए अपनी जागीर के 365 गांव जागेश्वर धाम को अर्पित किए थे। किन्होंने? चंद शासकों ने। तो दोस्तों, ये थी जागेश्वर धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को डेडिकेशन आपको लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका कोई सुझाव है, शिकायत भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।